बड़ी खबर बता दें आपको चंडीगढ़ से, जहां पर चंडीगढ़ में देर रात ढह गई इमारत गिरने की नई तस्वीर भी सामने आई है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इमारत पहले से ही खाली थी। ये खाली इमारत देर रात ढह गई। सेक्टर 17 में ये इमारत थी जो कि गिर गई है। और ये देखिए भयानक तस्वीर इसकी सामने आई है। ये देखिए इमारत ढहने की लाइव तस्वीर जो कि कैमरे में कैद हुई है। बिल्डिंग किस तरीके से देखते ही देखते ढह जाती है, गिर जाती है, उसका ये लाइव वीडियो आपके सामने है। गनीमत ये रही कि जब ये बिल्डिंग गिरती है, ये हादसा होता है अचानक से, तब इस बिल्डिंग में कोई भी नहीं था। ये खाली बिल्डिंग थी प्रगति, और इस बिल्डिंग का गिरने का लाइव वीडियो कैमरे में कैद हुआ। बिल्कुल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां अचानक से ये बिल्डिंग ढह जाती है। लाइव तस्वीरें सामने आई हैं इमारत गिरने की। ये तस्वीरें हैं, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इमारत पहले से ही खाली थी। गनीमत रही कि इस इमारत में उस दौरान कोई नहीं था जब ये बड़ा हादसा हुआ। सेक्टर 17 की ये घटना, जहां अचानक से चंडीगढ़ में देर रात ये इमारत ढह गई। हालांकि ये हादसा कैसे हुआ ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। गनीमत इस बात की रही सलोनी कि उस दौरान कोई भी बिल्डिंग में मौजूद नहीं था। बिल्कुल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बिल्डिंग ढहने का। ये लाइव वीडियो आप देख रहे हैं। अचानक से भरभरा कर ये बिल्डिंग गिर जाती है। हालांकि ये बहुत राहत की बात रही कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन तस्वीरें जरूर हैरान कर रही होंगी आपको, क्योंकि महज कुछ ही सेकंड्स में ये बिल्डिंग कैसे जमींदोज हो रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरें हैरान करने वाली हैं, लेकिन खबर ये राहत की निकल कर आई कि कोई इस वक्त बिल्डिंग में मौजूद नहीं था। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे महाकुंभ की, जहां लगातार मौलाना भड़काऊ बयान पर बयान दिए जा रहे हैं। नित नए रोज बयान सामने आ रहे हैं। बात अब इसकी। शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी लगातार विवादित बयान, भड़काऊ बयान, नफरती बयान महाकुंभ को लेकर दे रहे हैं। जिस तरह से भव्य आयोजन महाकुंभ का होने वाला 13 तारीख से शुरुआत है और अभी से प्रयागराज कुंभ नगरी सजती दिखाई दे रही है। पहले बरेलवी साहब ने यह कहा कि यहाँ पर धर्मांतरण हो रहा है, यानी मुस्लिमों की घर वापसी हो रही है, और अब कह दिया है कि जो 54 बीघा जमीन है जहां पर महाकुंभ आयोजित हो रहा है, जहां साधु सन्यासी स्नान करने वाले हैं, रहने वाले, वो सब कुछ वक्फ का है। यानी वक्फ की जमीन पर भव्य आयोजन हो रहा है और हम बड़ा दिल करके ये आयोजन होता देख रहे हैं। मौलाना के इस भड़काऊ बयान पर लगातार अब सियासी वार पलटवार भी हो रहा है। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। जो इसका मुंह काला करके, जूता की माला पहना के, अब गधे पर बैठा करके इसको जो घुमा देगा, उसको मैं 50 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा। जिन्ना को जो सपना था कि लड़के लिए पाकिस्तान हंस के लेंगे हिंदुस्तान, शायद ये उसी राह पर चल पड़े हैं सारे के सारे मौलाना। कट्टरपंथी महाकुंभ की भूमि को वक्फ बोर्ड की बता रहे हैं। निश्चित रूप से ये पाकिस्तान प्रायोजित है। ऐसा लगता है कि मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने कुंभ की जमीन पर वक्फ वाला दावा करके मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है। ये वक्फ की जमीन है और वहाँ के मुसलमानों की जमीन है। 55 बीघे की जमीन पर जो वक्फ जमीन है, वो जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी का कुंभ की जमीन को वक्फ की जमीन बताने के पीछे मकसद क्या था, तो ये तो मौलाना शहाबुद्दीन ही जाने, लेकिन लग रहा है कि इस बार उनसे भारी मिस्टेक हो गई। मौलाना कह रहा वक्फ की जमीन है, वो झूठ है, एकदम असत्य है। वक्फ की जमीन नहीं है, वो देवता से पूजित जमीन है, बहुत पवित्र है। साधु संत इस बार इतने गुस्से में दिख रहे हैं कि अयोध्या तपस्वी छावनी के जगतगुरु परमहंस आचार्य ने तो मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। साथ ही साथ सनातन और हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों से अपील की है कि अगर मौलाना शहाबुद्दीन माफी नहीं मांगते तो उन्हें सबक सिखाया जाए, और जो मौलाना शहाबुद्दीन को सबक सिखाएगा उसे 50 करोड़ रुपए का इनाम देने का ऐलान किया गया। अगर ये 24 घंटे में क्षमा नहीं मांगता है तो 50 करोड़ रुपए का इनाम मैं घोषित कर रहा हूं कि जो इसका मुंह काला करके
जूता की माला पहना के अब गधे पर बैठा करके इसको जो घुमा देगा उसको मैं 50 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी के बयान पर बवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने दावा किया था कि मुसलमान बड़ा दिल दिखा रहे हैं कि हिंदुओं को प्रयागराज में कुंभ मनाने दे रहे हैं, क्योंकि जमीन तो वक्फ बोर्ड की है और वक्फ बोर्ड अगर नहीं चाहता तो कुंभ ना होने दिया जाता। मौलाना ने कहा था कि जहां टेंट लगाए गए हैं, जहां साधु संत स्नान करने वाले हैं, वो महाकुंभ की 55 बीघा वाली जमीन वक्फ बोर्ड की है। मौलाना के जवाब में हिंदू संगठन के लोग अब कह रहे हैं कि एक बार सनातन बोर्ड तो बन जाने दीजिए, फिर हिसाब कर लेंगे कि कौन सी जमीन किसकी है। तो वहीं विश्व हिंदू परिषद तो कुंभ में लगातार मौलानाओं की तरफ से की जा रही दखल अंदाजी के पीछे अखिलेश यादव की पार्टी सपा को कहीं ना कहीं जिम्मेदार ठहरा रहा है। तो कांग्रेस कह रही है कि मौलाना शहाबुद्दीन विरोध क्यों सह रहे, अगर कागज है तो भैया दिखा क्यों नहीं देते। एक तरफ नमाजवादी पार्टी तो दूसरी तरफ नमाजवादी गैंग, दोनों मिलकर के उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि उनको उनके नीचे से धरातल से जमीन खिसक रही है। हमारे देश में न्यायालय है और न्यायालय में जाना चाहिए, बजाय इसके कि आप पब्लिक स्टेटमेंट दीजिए, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। अगर आपके पास कागज़ है, अगर आपके पास सबूत है तो आपको सीधे न्यायालय जाना चाहिए। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी साधु संतों के चक्रव्यूह में ऐसे फंसे हैं कि चौतरफा उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठ रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी के खिलाफ पुलिस से भी शिकायत की जा सकती है, और अगर मामला थाने तक पहुंचता है तो इसमें कोई संदेह नहीं कि मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी की मुश्किलें तो बढ़ ही जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपोर्ट आप देख रहे थे। वहीं कुंभ के खिलाफ बयानबाजी करने पर गिरिराज सिंह ने कट्टरपंथियों पर निशाना साधा है। उनकी तरफ से क्या कहा गया है, सुनिए। कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। सदियों से जिस समय इस्लाम की पैदाइश नहीं हुई उस समय से कुंभ लगते आ रहे हैं, और फिर कुंभ वफ़द कहाँ से पैदा ले लिया? जब इस्लाम ही नहीं पैदा लिया कुंभ के पहले तो वफ़द कहाँ से पैदा ले लिया? ये जानबूझ करके देश के अंदर में माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें जो लोग अपने को अखिलेश यादव हों, राहुल गांधी हों, लालू यादव हों, ममता बनर्जी हों, इनकी जुबान में दही जम जाता है, बोल नहीं पाते हैं। और शिखा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारी सहयोगी प्रयागराज से। शिखा, सबसे बड़ा आयोजन सनातनियों का, लेकिन कुछ कट्टरपंथी ऐसे हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें सनातन के इस आयोजन से या फिर ये कहें कि सनातन से जुड़ी हर एक चीज से परेशानी है और बेतुकी बयानबाजी करने से बाज नहीं आते। बिल्कुल मोनिका, देखिए यहाँ पर देखिए खूबसूरत यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं, सिक्योरिटी यहाँ पर टाइट है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस ऑफिसर्स जो हैं यहाँ पर घोड़े के साथ भी यहाँ पर निकल रहे हैं। जल थल नभ हर तरीके से नजर रखी जा रही है, लेकिन फिर भी अनर्गल बयानबाजी यहाँ पर हो रही है। लोगों में आक्रोश जो है देखा जा रहा है। संत महात्मा है उनके अंदर भी आक्रोश जो है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। मैंने जिनसे भी बात की है उन्होंने यही कहा है, हर हर महादेव। यहाँ पर जो मौलाना है वो कह रहे हैं कि जो महाकुंभ की जमीन है वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। यहाँ वक्फ बोर्ड की जमीन कहाँ से आ गई है? तो माता गंगा की नदी है, माता गंगा के लिए कुंभ मेला बनाया, साधु संतों के लिए है। यहाँ मुगलों की जमीन कहाँ से आ रही है? ये तो सनातन धर्म की जमीन है, यहाँ तो आस्था की जगह है, ये तो साधु संतों की जगह है। यहाँ तो महाकुंभ मेला लगता है, संतों के आस्था के लिए जगह है, तो साधु महाकुंभ मेला। आप क्या कहेंगे? यहाँ पर मौलाना है वो कह रहे हैं कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। ऐसा है, हमारे हिंदुस्तान में ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ कि जो है दोगला प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा हावी है। जब तक हम लोग हिंदू लोग एक पग पे नहीं चलेंगे, एक साथ नहीं चलेंगे, तब तक ये लोग हमारे ऊपर हमेशा हावी रह रहे हैं।
तो आज ज़रूरी है महापुरुषों को आने की और इन जो धूर्त लोगों को बेनकाब करने की और इनको जड़ मूल से समाप्त करने की। जितने भी आप क्या कहेंगे? हरिओम। जो एक पिता के संतान नहीं होते हैं, अनेक पिताओं से पैदा होते हैं, वो इसी तरह की बात करते हैं। सनातन धर्म अनादिकाल से चला आ रहा है, वर्तमान में है, इसका कोई अंत नहीं है। और इस्लाम कब से आया, उनके बाप की ज़मीन कहाँ कब से आ गई, ये विचारणीय प्रश्न है। और जहाँ तक सनातन धर्म की बात है, अवेरेण वेराणी समन्तिध कदाचन, न ही वेरेण वेराणी समन्तिध कदाचन, अवेरेण समन्तिध एष धम्मो सनातन। तो ऐसे बक करते रहें, सनातन धर्म ऐसे ही चलता रहेगा। हरिओम। तो देखिए किस तरीके से लोगों में, संतों में जो आक्रोश है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। सीधे सीधे उनका कहना है कि ये यहाँ पर सनातन जो धर्म उसकी छटा यहाँ पर देखी जा रही है। और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हर पल यहाँ से खूबसूरत तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं। और देखिए सिक्योरिटी यहाँ पर सबसे बड़ी बात टाइट है, महिला थाना स्पेशली बनाया गया है महिलाओं के लिए। यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे? चलिए ठीक है, नहीं बात, हाँ बताइए। हाँ जी, हम राजस्थान से आए हैं। अच्छा। हम यहाँ पे ये गुच्ची बेचते हैं, गुच्ची मशरूम आता है जो मोरलम अच्छा। मशरूम बोलते हैं, वो बेचते हैं यहाँ पे जी। यहाँ पे कैसा लग रहा है आपको? यहाँ पे बहुत अच्छा लगते हैं। और आप? बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम आनंद आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत। आपको भी? अच्छा, यहाँ पर जो जिस तरीके से मौलाना यहाँ पर टिप्पणियां कर रहे हैं लगातार, यहाँ कह रहे हैं कि ये वक्त बिल्कुल शिखा आप बता रहे कि सनातन के इस महापर्व में लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन जिसे मिर्ची लग रही है, जिसे टेंशन हो रही है, उसे होती रहे, क्योंकि तैयारियां पुख्ता हैं और इंतजाम इस तरह के हैं कि लोग करोड़ों की संख्या में इस बार महाकुंभ में स्नान करने वाले। बहुत शुक्रिया शिखा जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। शिखा लगातार महाकुंभ से खूबसूरत तस्वीर हम तक पहुंचा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करेंगे, जहां तमिलनाडु में एक बार फिर राष्ट्र का अपमान करने का मामला सामने आया। राष्ट्रगान के अपमान पर जो राज्यपाल है वो नाराज हो गए। स्टालिन की सरकार है और स्टालिन की सरकार लगातार बयान देती रहती है और अब तो राष्ट्रगान का ही अपमान कर दिया गया है। तमिलनाडु के राज्यपाल विधानसभा की कार्रवाई के दौरान दरअसल राष्ट्रगान नहीं बजा और राज्यपाल ने ऐसे में सदन को संबोधित करने से इनकार कर दिया। संबोधित किए बिना सदन से चले गए राज्यपाल आर.एन. रवि। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमूमन ये परंपरा है जिसका पालन किया जाता है, सदन के अंदर राष्ट्रगान होता है और उसके बाद संबोधन भी होता है, लेकिन राज्यपाल ने क्योंकि इस परंपरा का पालन स्टालिन सरकार ने नहीं किया और ऐसे में उन्होंने संबोधन ना देने का फैसला किया और वहां से चले गए। तो स्टालिन सरकार लगातार धर्म को लेकर तो बोलते ही रहते हैं, अब राष्ट्रगान को लेकर भी इस तरह का रवैया स्टालिन सरकार में सामने आए। सदन के अंदर उनकी तरफ से राष्ट्रगान